नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, फरवरी जा चुकी है, मार्च स्टार्ट हो चुका है, यानी गर्मी का सीज़न आ रहा है। तो गर्मी के सीज़न में लास्ट ईयर भी यहाँ पे बहुत लोग परेशान रहे थे डेंगू से। बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहे थे डेंगू से। बहुत ज़्यादा तबाही और हाहाकार मचाया था इस डेंगू ने। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, डेंगू क्या होता है, क्या इसके सिम्टम होते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या इसके टेस्ट हो सकते हैं, क्या इसमें हम खा सकते हैं और क्या हमें नहीं खाना चाहिए। इन्हीं चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसलिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डेंगू। तो दोस्तों, डेंगू होता क्या है और किस वजह से होता है। तो डेंगू जो है एक मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है एक तरीके से, जो कि मच्छर के काटने से होती है। अब डेंगू बुखार को हम जनरली भाषा में जो है आमतौर पर हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो हड्डी तोड़ बुखार दोस्तों क्यों कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिसको भी ये डेंगू फीवर होता है उसको जैसे बॉडी पेन और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, शरीर को बिल्कुल तोड़ के रख देता है, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। अब दोस्तों, ये होता किस वजह से? ये होता है एक मच्छर जो होता है, उसका नाम होता है एडीज़ मॉस्किटो। तो जब ये एडीज़ मच्छर जो होता है, जब किसी इंसान को काटता है तो 3 से 4 दिन के अंदर उसके अंदर जो डेंगू है उसके बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसको डेंगू फीवर हो जाता है। अब ये जो बात आती है कि जो एडीज़ मच्छर है ये होता कैसे है, कैसे पैदा होता है। तो दोस्तों, जैसे ये गर्मी के सीज़न में आता है, ठीक है, और जैसे हमारे आसपास कहीं पानी भरा होता है उसमें इसके मच्छर पैदा होते हैं, या हमारे घरों में जैसे फ्लावर पॉट हो गए या टायर्स पड़े होते हैं या कूलर का पानी हो जाता है जो काफ़ी पुराना हो जाता है, उसमें ये डेंगू मच्छर पैदा होता है। डेंगू मच्छर ज़्यादा साफ़ पानी में होता है और साफ़ पानी ज़्यादातर हमारे घरों में मिलता है, जैसे हम फ्लावर पॉट में करते रहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि फ्लावर पॉट या जो भी हमारे घर में ऐसी चीज़ें हैं, टायर हैं, उन सब में हम पानी डलवाएँ। और जो फ्लावर पॉट है ये तो है उनको हम खाली रखेंगे, लेकिन हम उसमें ये कर सकते हैं, इसको हर दूसरे तीसरे दिन उस पानी को चेंज करते रहें। तो कूलर को भी इसी हिसाब से दूसरे तीसरे दिन उसका पानी चेंज करके नया पानी भरें, तो ये डेंगू मच्छर घरों में पैदा नहीं होगा, ठीक है। अब डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं अगर डेंगू हो जाता है तो? डेंगू में सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों वो ये होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, यानी पेट दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, मसल्स पेन होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मसल पेन बहुत ज़्यादा होता है, पैरों में खड़ा होने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वोमिटिंग। जब भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, तो क्या करता है, ये डायरेक्ट असर करता है हमारे लीवर पे या पेट पे, तो उसकी वजह से हमको क्या होती है, वोमिटिंग होती है, ठीक है। रैशेस पड़ जाते हैं बॉडी पे, रेड से रैशेस पड़ जाते हैं, और कहीं कहीं पेशेंटों को तो स्पॉट्स पड़ जाते हैं, रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, चकत्ते टाइप के बन जाते हैं, गोल गोल घेरे से हो जाते हैं उसमें, या फिर एलर्जी हो जाती है एक तरीके से। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं डेंगू के। अब डेंगू जैसे हो गया है तो उसका इनिशियल ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, घर पे क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो एक दिन से हमें पता नहीं लगेगा, मतलब पहले और दूसरे दिन फीवर हुआ तो हम सोचते हैं इसको नॉर्मल फीवर है, लेकिन अगर आपको ऐसा भी लगता है या फिर उसमें कोई भी आपको एक सिम्टम ऐसा लगता है तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना है। फ्लूइड जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। अब फ्लूइड में हम क्या ले सकते हैं, हम पानी पी सकते हैं, उसमें कोकोनट वाटर हो गया वो पी सकते हैं, ठीक है, या जूस हो सकता है वो पी सकते हैं। अब कुछ भी लिक्विड डाइट जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि अगर वोमिटिंग हुई या कुछ और प्रॉब्लम ऐसी होती है तो उसमें क्या होता है, आपका लिक्विड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, इसमें जब फीवर हो गया, अगर आप अपने आप से कोई ऐसी दवाई नहीं ले सकते, एक ऐसी दवाई है जो आप ले सकते हैं, पैरासिटामोल। पैरासिटामोल आप ले सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपका फीवर नहीं जा रहा है और आपको सिम्टम भी इस तरीके के नज़र आ रहे हैं तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको सीधा अपने डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। अब इसका क्या होता है, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, इसका एकदम से कोई सटीक ट्रीटमेंट नहीं होता। ट्रीटमेंट जो दिया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन क्या है उसके ऊपर दिया जाता है। पेशेंट अगर ठीक है, सही दिख रहा है तो उसको अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन थोड़ी सी गंभीर हो रही है तो उसको तुरंत एडमिट किया जाता है। लेकिन एडमिट कराने के लिए डॉक्टर सबसे पहले टेस्ट कराता है। टेस्ट में जो डॉक्टर सबसे पहले टेस्ट को प्रेफर करता है CBC, ठीक है, डेंगू का टेस्ट होता है। उसमें कौन सा टेस्ट है, क्योंकि डेंगू को भी मैंने आपको बताया जो 3 तरीके के डेंगू हम टेस्ट किए जाते हैं, डेंगू NS1, डेंगू IgG और डेंगू IgM, ठीक है। ये 3 तरीके के डेंगू में होते हैं, लेकिन साथ में इसके CBC
कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डेंगू जब भी होता है तो वो क्या करता है, प्लेटलेट्स को डाउन करता है। ठीक है, अगर प्लेटलेट ज़्यादा डाउन कंडीशन में जा रही है तो डॉक्टर पेशेंट को एडमिट करेगा, उसको ट्रीटमेंट देगा। अगर प्लेटलेट जो आपका सीरियस कंडीशन है उससे बाहर है तो डॉक्टर आपको वैसे ट्रीटमेंट देगा, एडमिट नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लग रही है, एपेटाइट आपकी कम है, तो डॉक्टर आपको एसजीपीटी और एसजीओटी ये दो टेस्ट और ज़रूर कराएगा, क्योंकि उसको ये पता लग जाएगा कि कहीं डेंगू की वजह से लिवर पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब नॉर्मली हम जो जनरल ट्रीटमेंट हम घर पे लेते हैं या आजकल डॉक्टर भी इसको प्रेफर करने लगे हैं, वो है पपाया जूस, यानी जो पपीते होते हैं, पपीते के पत्ते का जो रस होता है उसको काफ़ी प्रेफर किया जाता है जनरल ट्रीटमेंट में। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आप जूस, कोकोनट जूस, कोकोनट वाटर, ये सब चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो लिक्विड इनटेक है वो बहुत ज़्यादा लेना होता है। ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या खाना चाहिए कि हमारी जो है इम्यूनिटी ज़्यादा वीक ना हो, क्योंकि डेंगू में सबसे पहला काम होता है इम्यूनिटी वीक होने का। ठीक है, इम्यूनिटी के ऊपर सबसे पहला अटैक होता है, तो इसके लिए आपको पालक की सब्जी या सूप, इस तरीके की चीज़ें लेनी चाहिए जिससे कि आपकी फास्ट रिकवरी हो जाए। इसके अलावा फ्रूट आता है जो काफ़ी हम लोग यूज़ करते हैं, कीवी। ठीक है, जब भी प्लेटलेट डाउन होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो डॉक्टर आपको इसी चीज़ के लिए प्रेफर करता है कि कीवी फल खिलाएं या फिर कोकोनट वाटर ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि वो क्या करता है, प्लेटलेट को रिटर्न करने का काम करता है, फिर से बनाने का काम करता है। ठीक है, या फिर आपको सिट्रस फ्रूट जितने हो गए जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं, जिसे हम बोलते हैं संतरा वगैरह, तो उसमें सिट्रस फ्रूट होता है, क्योंकि इनमें विटामिन सी होती है। विटामिन सी क्या करती है, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। ठीक है, तो आप सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं, या फिर इसमें हम दही ले सकते हैं, दही में विटामिन सी होती है। योगर्ट होती है तो वो हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। तो हम ये चीज़ें खाने पीने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, टेस्ट जो होते हैं ये ज़रूरी क्यों होते हैं। अब मान लीजिए किसी को CBC कराया, उसमें प्लेटलेट डाउन आ गई, अगर आप नहीं कराएंगे तो डॉक्टर को ये नहीं पता चलेगा कि आपकी कंडीशन क्या है, आपके अंदर की कंडीशन क्या है। आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आपको अभी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन अभी आपकी जो चीज़ें हैं वो सडनली डाउन हो जाएंगी, और जब सडनली डाउन हो जाएगी तो ट्रीटमेंट करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपका ऐसा कोई भी सिम्टम लग रहा है तो ये सब चीज़ें इनिशियल जो है वो आप घर पे लें, लेकिन उसके तुरंत बाद आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ट्रीटमेंट जो आपका होगा वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर होना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि डेंगू हो गया तो घर कहीं से भी आप मेडिसिन लेके खा लें, क्योंकि ये नहीं है कि डेंगू जानलेवा नहीं है, ये जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, अभी लास्ट ईयर हमने इतने केसेस देखे हैं जिसमें लोगों की जान तक गई है। हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर हैं, उनके लड़के तक की जान गई है इसमें। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल ईजी लें, ये बहुत सीरियस कंडीशन में पेशेंट को पहुँचा सकता है। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ आए तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसकी सलाह ज़रूर लें, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लें। अपने से कोई ऐसा ट्रीटमेंट लेने की कोशिश ना करें कि डिले हो जाए वहाँ तक जाते जाते। ठीक है दोस्तों, तो ये एक पूरा डेंगू के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है। तो अभी आने वाले सीज़न में क्योंकि गर्मी आ रही है तो ये 100% स्टार्ट होगा, तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और अपना बचाव रखें, आसपास कहीं पानी ना जमा होने दें। ठीक है, और अपना ध्यान रखें। तो आज के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है, आगे और जानकारी लेके मैं आपके पास आता रहूँगा, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक पहुँच सके। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।